तो यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सबसे पहले आजाद समाज पार्टी ने अपने प्रभारियों की घोषणा कर दी है और माना जा रहा है कि जिन नामों की घोषणा हुई है वो ही जो लोग हैं वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और विधानसभा के प्रत्याशी जो है वो होने वाले हैं। आजाद समाज पार्टी की तरफ से जो कल 45 लोगों की सूची जारी की गई है उसमें 18 दलित हैं और 16 ओबीसी, 10 मुस्लिम और 1 सिख। चर्चा इस बात की हो रही है कि इसमें एक भी जनरल जो है वो नहीं है, जनरल प्रभारी के लिए नाम की घोषणा नहीं की गई। पूर्व आईपीएस शामिल है इसमें, आदित्य प्रकाश वर्मा, और इसके अलावा एक पूर्व मंत्री हैं वो भी शामिल है। तो देखा जाए तो विधानसभा चुनाव को लेकर चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी ने अभी से अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है और 45 प्रभारियों की घोषणा जो है वो उनकी तरफ से कर दी गई है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सैयद मशकूर अली जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। उनसे चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बाजी मारी है चंद्रशेखर आजाद ने, 45 सीटों पर अपने प्रभारियों को घोषणा कर दिया। हालांकि माना यह जा रहा है कि तमाम जो लोग हैं जिनकी घोषणा हुई है यही विधानसभा चुनाव भी जो है वो लड़ेंगे। लेकिन इस सूची में खास बात यह है कि 18 एससी हैं, 16 ओबीसी, 10 मुस्लिमों पर फोकस है, इसके अलावा 1 सिख है। लेकिन जनरल कोई नजर नहीं आ रहा है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि चंद्रशेखर आजाद का शुरू से जो फोकस रहा है कि 2027 विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी को मजबूत तौर पर पेश करना है। इसीलिए उन्होंने पदयात्राएं भी की और तमाम जनसभाएं भी की हैं। आपने देखा था मेरठ, शामली, सभी जगह किया था उन्होंने। और उनका प्रयास ये है कि किसी तरह से अपनी पार्टी को बहुत आगे ले जाया जाए। और जो खास तौर पर बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक है, दलित वोट बैंक, उस पर उनका फोकस है। उसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 18 जो है दलित समाज के लोगों को उम्मीदवार बनाया है। और इसके अलावा उनका फोकस दलित मुस्लिम गठजोड़ पर भी है और ओबीसी को भी साथ लेकर चलना चाहते हैं। 16 उन्होंने जो है ओबीसी प्रत्याशी बनाए हैं और 10 मुसलमान। क्योंकि ये जो ज्यादातर घोषणाएं हुई हैं वेस्ट यूपी के प्रत्याशियों की हुई हैं। वेस्ट यूपी में दलित मुस्लिम वोट बैंक जो है बहुत मायने हैं इसके। और इनका बड़ा मतलब केंद्र रहते हैं, ये वोट बैंक समीकरण तय करता है। तो इसीलिए जो है चंद्रशेखर आजाद ने अपने प्रभारी घोषित किए हैं और ये उम्मीद है यही लोग जो हैं विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे। लेकिन जानकारों का ये भी कहना है कि चंद्रशेखर की बात भी चल रही है कई पार्टियों के साथ, खास तौर पर ओवैसी और अन्य कई दल हैं जिनसे उनका गठबंधन का इरादा है। उनका इरादा तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ भी गठबंधन का है, लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा कि कौन सी पार्टी के साथ गठबंधन होगा और कौन उनका प्रत्याशी रहेगा। लेकिन इस तरह से उन्होंने प्रत्याशी घोषित किए हैं सबसे पहले, तो एक तरह से बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं अन्य दलों से। और इस इतनी स्पीड के साथ और इतना मतलब फोकस्ड उनका था। उन्होंने अभी तो दूसरी पार्टी तय भी नहीं कर पाई है कौन क्या होगा, कैसे चलेंगे, क्या करेंगे। और चंद्रशेखर ने 45 प्रत्याशी प्रभारी घोषित करके एक तरह से अपना मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। ये सूची हमने देख ली है। ओबीसी हैं, दलित हैं, मुस्लिम है और 1 सिख भी है इसमें। लेकिन अपने कास्ट के कुछ लोग नहीं है। हालांकि जो बहुजन समाज पार्टी है वो ब्राह्मण, ठाकुर, तमाम लोगों को लेकर साथ चलती है। लेकिन चंद्रशेखर की क्या लगता है कि आने वाली जो लिस्ट होगी उसमें जुड़ सकते हैं इस तरह के नाम या नहीं? देखिए, चंद्रशेखर का जो फोकस है वो दलित, मुस्लिम और ओबीसी पर है। इसीलिए उन्होंने एक भी ना तो ब्राह्मण समाज का, ना वैश्य समाज का और ना ही जो क्षत्रिय समाज के किसी व्यक्ति को प्रभारी बनाया है। और इससे साफ जाहिर है कि उनका जो मिशन है ओबीसी और दलित और मुस्लिम को जोड़कर एक नया समीकरण बनाया जाए। और इसी बात पर वो अपनी आगे भी चलेंगे। ऐसा नहीं है कि वो नहीं देंगे प्रकाश को टिकट, लेकिन फिलहाल तो उन्होंने टिकट न देकर एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। खास तौर पर समाजवादी पार्टी की पीडीए का जो फार्मूला है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, उस पर उन्होंने जो है एक तरह से निशाना लगाया है। ये मतलब पीडीए को पूरी काट करने की कोशिश में है चंद्रशेखर भी इस लिस्ट के जरिए। बिल्कुल, आप देख सकते हैं किस तरह से उन्होंने अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं। तीनों ही पीडीए हैं, ओबीसी है, दलित हैं और मुस्लिम है, अल्पसंख्यक। और उसमें भी एक सिख समाज का भी एक व्यक्ति है। अच्छा, मैं लिस्ट देख रहा था मशहूर भाई, इसमें पूर्व आईपीएस भी हैं, आदित्य प्रकाश वर्मा। उनको हाथरस सुरक्षित सीट जो है वो वहां से उनको प्रत्याशी जो है वो घोषित, मतलब प्रभारी घोषित किया गया है। मेरी कल बात भी हुई थी आदित्य प्रकाश वर्मा से, तो उनसे तो कह भी रहे थे कि हाँ भाई, जो जिम्मेदारी मिली है उसको मैं बखूबी निभाऊंगा और ये सीट है हमारा, हम जीतने की कोशिश को पूरी करेंगे और जीत कर रहेंगे भी इस सीट को।
आदित्य प्रकाश वर्मा के अलावा कुछ पूर्व मंत्री भी हैं जो हाल ही के दिनों में महेंद्र अपनी सिंह जी जो पार्टियां छोड़कर आसपा में शामिल हुए थे, तो क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से पूर्व मंत्री, पूर्व आईपीएस से तमाम लोग अ, आजाद समाज पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। अभी आदित्य प्रकाश वर्मा जुड़े थे, उसके बाद वो प्रेम प्रकाश है वो भी आए थे, जो पूरे एडीजी रह चुके हैं वो भी शामिल हुए हैं। देखिए, आदित्य प्रकाश वर्मा यहाँ पर वेस्ट यूपी में पोस्टेड रहे हैं, सीओ से लेकर एसएसपी तक वो रहे हैं, आईपीएस बने हैं, थे पीपीएस थे, फिर आईपीएस हुए, सहारनपुर में भी एसपी देहात रहे और भी कई जिलों में रहे, तो उन्हें वेस्ट यूपी का भी बहुत अनुभव है, उनकी जान पहचान भी, उनका संबंध लोगों से बहुत अच्छे हैं। तो और उनका जो मिजाज है, जिस तरह से उन्होंने जहाँ भी रहे हैं अपना प्रभाव छोड़ा है, तो लोगों में एक उनके प्रति उत्साह भी है। उनके प्रत्याशी बनाए जाने के बाद काफी जिलों के लोगों ने उनको बधाई दी, मेरी भी बात हुई थी। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह से ये आदित्य प्रकाश वर्मा हैं, सरकारी एक ऑफिसर रिटायर्ड आए हैं, और भी बहुत सारे लोग इस तरह से चंद्रशेखर के साथ अभी जुड़ेंगे और आपको नए प्रत्याशी देखने को मिलेंगे जो कि पढ़े लिखे लोग होंगे और जो एक नया मतलब नया एक सीन सेट कर देंगे। अच्छा, हमारी जब इन लोगों से बात होती है जो समर्थक हैं ना पार्टी के नेता हैं आजाद समाज पार्टी के, तो वो ये साफ कहते हैं कि वे इस बार जो सरकार जो भी बनेगी वो बिना हमारी आजाद समाज पार्टी के नहीं बन पाएगी। तो क्या लगता है उनके दावों में कितनी सच्चाई लगती है आपको? देखिए, जिस तरह से फिलहाल माहौल बन रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति, और जैसे अभी मैं देख रहा था, एक बीजेपी ने एक सर्वे कराया है, तो कहीं ना कहीं इस बार जो है वो स्थिति में बहुत चेंज है, बहुत बदलाव है, और काफी आपको मतलब जो परिणाम आएंगे 2027 के वो चौंकाने वाले होंगे। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि चंद्रशेखर की पार्टी का भी उसमें अहम रोल है, क्योंकि मेहनत बहुत कर रहे हैं, और एक खास तौर पर युवा जो दलित है और मुस्लिम है, जिस तरह से वो बयान देते हैं, जिस तरह से वो हर मुद्दे के ऊपर बोलते हैं और जाकर खड़े हो जाते हैं, चाहे वो किसी भी संप्रदाय, जाति या वर्ग का हो, तो हर मुद्दे पर बोलते हैं। इस बात को लोग पसंद भी करते हैं, और खास तौर पर युवा वर्ग उनके साथ बहुत बुरी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। बस जिस तरह से भीड़ उनको देख रही है, सुन रही है, अगर वो वोट में तब्दील हो गई तो बहुत बड़ा एक परिवर्तन आएगा उत्तर प्रदेश में। चलिए ठीक है, तो जो लोग चंद्रशेखर के साथ जुड़ रहे हैं, भीड़ आ रही है, अगर वो वोट में तब्दील होंगे तो परिवर्तन हो जाएगा, ऐसा कहना है वरिष्ठ पत्रकार सैयद मस्कूर अली का। और साथ ही साथ जो पीडीए चल रहा है समाजवादी पार्टी का, उसकी भी कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद की पार्टी, आजाद समाज पार्टी ने काट की है इन 45 नामों की घोषणा करके। टीम 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।